नमस्कार, राम राम। आज 18 जून 2026 और जैसा कि मेरा रोज़ का रूटीन है कि वही जिस दिन ड्यूटी पर जाऊँगा तो 9 से 5 ड्यूटी है। ड्यूटी जा के अपनी वहाँ साइकिल उठाई, बालक ले गए क्या था किसी पार्क में या स्टेडियम में या अन्य कोई सा स्थान जहाँ मैं थोड़ी बहुत रेस लगा ले, थोड़ी बहुत डंड मार ले, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर ले, घूम ले। उड़े 1-2 घंटा बिता के खेत खात में कितने भी साइकिल पे ले जाएंगे, ले जाऊंगा। और भाई फिर निकालती वक्त बाज़ार में एक आधा सामान समून ले लिया, केले अम्बी या अन्य कोई लीची वगैरह ले ली, तरबूज या सब्जी सब्जी ले ली। इन तक कुछ खाने पीने का छोटा मोटा खवा दिया और भाई पिकनिक सी मन यार फिर अपने घर छुट्टी का दिन हो तो वह कितने 10-20 किलोमीटर 30 किलोमीटर कोई टूरिस्ट स्पॉट हो, शहर हो और कोई हो या और कोई अलग तक कोई इवेंट आ रहा हो, कितने तक कोई इनविटेशन आ रहा हो, भाई उड़ा बड़का ले जा 2-4-5 घंटे उड़े बिताए, इंजॉय कराया और फिर घर आ गए। यानी यो एक सामान्य जीवन चल रहा है। ठीक है, जितनी मेरी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी के हिसाब से इनकी जो भी डिमांड रहे हैं वे भी मतलब 100% पूरी करने की कोशिश करूँ। स्कूल वगैरह है उसकी ज़्यादा दाब है नहीं, जब छुट्टियाँ ठीक हैं छुट्टी करवा दे हैं। और स्कूल में जब मैं ड्यूटी पर जाऊँ जब छोटे और 9 बजे ही कहने मतलब स्कूल ने तेन कर रखी है, हम अपने आप पढ़ा लेंगे। तो हमने बस ये थोड़ा हमने ज्ञान करना है भाई ये बड़ा कम घुल मिल सके, समाज में घुल मिल सकें, ईशा कर दो इन्हें बस। ना इन छो मारने की ज़रूरत है, ना इनका कुछ कहने की ज़रूरत, ना कहना पढ़ाने की ज़रूरत, ना इनका मारने की ज़रूरत। हम अपने आप देख लेंगे, अपने आप करवा लेंगे। ठीक है भाई, आज तक मन इन गए ना कभी हाथ लाया है। सुबह आए लो करके जाऊँगा, शाम ना आ गए आए लो करूँगा। गले मिलना, इनको सुरक्षा का पूरा एहसास कराना और इनके खाने कपड़े टूर जो भी यानी कि हो सके है वो सारी चीज़ इनको प्रोवाइड करवाई जाए। कितने का भी जो भी है कुछ कह दें वो मान्य करवाया जाए, जो भी जायज़ है। ठीक है भाई, और स्कूल की ओर तो मैंने कोई भड़क नहीं दे रखी इनकी मड़ी में। और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। 80-100 बड़का में लगभग ये पहले दूसरे नंबर पाऊँ दोनों बड़ा, और बहुत आज्ञाकारी, बहुत ओबीडेंट और बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा मामला। सारी मैडम ने कहा जी बहुत संस्कारी बालक है, और हमने खुद भी मतलब पति पत्नी ने अपने बच्चे बहुत बढ़िया लागे हैं। बहुत अच्छा महसूस हो कि वे बहुत अच्छे तरीका चल रहे हैं। इनको एक एक चीज़ सिखाऊँ, एक एक चीज़ बताऊँ। 20 बार एक का प्रश्न पूछेंगे तो 20 बार उत्तर दूँगा। ठीक है भाई, मेरी या भाई बढ़िया किस्मत मानो कि इनकी जो मम्मी हो अभी कम बोलने वाली और शांत स्वभाव होगी है। और मैं भी रूटीन में कम में वास्ता रखूँ किसी तो अपने काम तक काम रखूँ और अपने जो रूटीन का काम उसमें बिजी रहूँ। ज़्यादा मैं भी घना सर्कलबाजी में शुरू से कम पसंद करूँ, इंट्रोवर्ट हूँ। ठीक है, अपने काम तक काम। चलो भाई, ये भाई बालक अरे यो मेरा दोस्त कुलदीप कलकल केथल दे। तो भाई जड़ा इन लगभग 2-3 साल हो गए या खोले आईओ कंपनी आउटलेट। तो इसमें शुरू से ही रूटीन है भाई आना जड़े है दूध घी वगैरह बढ़िया इनका लोकल मामला सारा और ओके रिपोर्ट है। और फिर इतने साल हो गए थोड़ी ही बोलचाल भी हो जाए, यारी दोस्ती भी हो जाए। चलो तो भाई बात की है, आज बात करना तो ना चाहूँ था लेकिन मजबूर कर दिया गया हूँ
कि क्योंकि हम अगर चुप रहे ना तो कई बार कि हुआ अगला आदमी हमने कमज़ोर मान ले है या समाज हमने गलत मान लिया कि वो बोलता कौन है ना, तो इसकी कोई कमी होगी चाहे चुप है, तो भाई इसलिए अपने जवाब देना पड़े। ये मैंने अपनी और भी बहुत सी वीडियो में जिक्र कर रखा है, लेकिन मैं को फिर थोड़ा बहुत उसने डिटेल में बता दूँ भाई कि जो मेरे माँ बाप हैं वे नार्सिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हैं, ठीक है, नार्सिस्ट उनकी प्रवृत्ति है। तो मैं उसमें बताऊंगा भाई कुछ बातें, हालांकि उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता किसी ने क्या मतलब आजकल किसी की दूसरी ज़िंदगी में, लेकिन क्यों हो भाई कि अपनी बात रखना ज़रूरी है ताकि हमारे बच्चा ने भी पता चल सके और भी जो हमारे जानने वाले हैं उन्हें भी पता चल सके। मैं अपनी बात हर एक आदमी समझाऊंगा तो पागल हो जाएगा, तो इसलिए मैं एक वीडियो बना दूँ ताकि वह वीडियो जो भी उससे संबंधित कोई क्वेश्चन पूछे उसके पास शेयर कर दूँ, वो एक वीडियो सारी चीज़ का जवाब दे देगी। तो इसलिए भाई बनानी पड़ रही है, मैं मजबूर कर रखा हूँ अगर मैं यह वीडियो बनाऊँ। तो भाई जब मेरे माँ बाप की शादी हुई तो मेरा जो पिताजी था वो सरकारी नौकरी लग रहा था मास्टर की, ठीक है, तो सरकारी नौकरी लग रहा था परमानेंट मास्टर की। तो मास्टर की नौकरी भाई शुरू से थोड़ी सम्मानित और तनख्वाह भी ठीक है। तो जब मैं पैदा होया, जो कि मेरी माँ के द्वारा या मेरे बाप के द्वारा बताई गई बातें बता रहा हूँ कि जब मैं पैदा होया तो 7-8 महीने का जब मैं होया, क्योंकि मेरे दादा दादी जो थे वे या तो गाँव मर रहे हैं या मर गए वे, यानी कि हमारे दौरान ना वे कदे रहे ना हमने कदे दादा दादिया को गढ़ा बेरा क्यों है, हम शहर में रहा करते वे गाँव में रहा करते, और जो चाचा ताऊ थे वे भी गाँव में रहा करते। तो हमारा उन तो कोई संबंध नहीं, हमारा अकेला परिवार शहर में आ गया था क्योंकि मेरा पापा नौकरी में था इस करके शहर में। तो क्या था भाई कि जो जब पैदा हुए थे उस टाइम पर भी जो मेरी दादी ना आई थी, ठीक है, उस टाइम पर भी जो उड़े की कोई लोकल लेडीज़ थी, ठीक है, उस 13 रुपये दे दिए थे। और मेरी जो पड़दादी थी जो कति बुढ़ी थी यानी कि 85-86 साल की, वह बस थोड़ी बहुत रुखाड़ी थी, लेकिन सोन सा है उस तक बुलाई थी क्योंकि वह तो बुढ़ी थी कति। तो वो जो भी सफाई हुई थी वो भी मतलब प्राइवेट लुगाई के हाथ करवाई थी, ठीक है, समझ गए होगी मेरे ख्याल में। यानी कुड़म्बे कड़म्बिया कोई मैटर नहीं था, दादा दादिया कोई मैटर नहीं था। और नाना और नानी थे शुरू से दूर हैं, वे ब्रांड के शुरू थे उनका कुछ ऐसा है कि भाई वे हमारे थे। मेरी नाना नानी शुरू थे मतलब कम, मेरी माँ तो वास्ता रखा उनने। और फिर युद्धा पे जो पिया काम था भाई छोरे की उड़त है कि माँ बाप की उड़त है कुंबे की उड़त क्या जाएगा, तो प्राइवेट लोग ही दौरा करवाया गया था। फिर मेरी माँ खुद कह है कि भाई उसने जब बालक उल्टी कर दे या पोटी कर दे उस तक घनाया करती, उल्टी पड़ा करती मेरी माँ की, तो वो सफाई हुई मतलब तकरीबन उसने कहता करी कोन्या या कम करी या प्राइवेट लोग के हाथ है करवाई है, ठीक है, ओके कह रहा हूँ ना, जो दाई हो गया कि जो भी कुछ कैस कहूँ हम वो दौरा करवाई है, ठीक है। फिर मैं जब 7-8 महीने का होया तब मेरी माँ ने एडमिशन ले लिया था उड़े किसी कोर्स में। तो इसलिए मैंने उड़े पड़ोस में एक बुढ़ी लुगाई थी, ठीक है, बुढ़ी लुगाई मतलब जो 66 साल की, तो उस तो दे जाया करते और उस तो महीने में कुछ रुपये दे दिया करते। और वह रखा करती मैंने 9 तो 5 मेरी माँ वो कोर्स कराया करती और मेरा अपा नौकरी करा था। हमारी ना कुणबे की है ना जात की है ना खून का कोई रिश्ता ना कोई लेना देना हो, यानी वो टोटली रुपये के हमारे मन वो रखा करती। तो के मेरा परवाह करती होगी कि उसका हिसाब होगा तो हम समझ सको। तो भाई यह बात सब मेरी माँ और मेरे बाप के द्वारा बताई गई हमारे तक। अच्छा फिर मैं जो करे मेरी माँ कोर्स पूरा हो गया, वो 1-2 साल का कोर्स था, इतना भाई मैं भी थोड़ा जो करे मान लिया 1.5-2 साल का हो गया। तो मैं अपनी माँ का जो दूध है वो भी कम में पिया। ये बात भी सारी मेरी माँ द्वारा बताई गई है।
तो भाई उसने अपने रुपया दे मतलब था। तो जब मैं 1.5-2 साल का होया तो मैंने जो अपनी माँ का दूध भी कम। फिर मेरी सिस्टर हो गई थी, और मेरी माँ का यो कहना है कि जब मैं पेट में था तो मेरी माँ जो थी उसको कुछ दिक्कत हो गई थी, मतलब कुछ खवा दिया था, उस तक ये हो गया था, यानी कि मैंने कहा मेरे तो कुछ खवा पै दिया था या जो भी कुछ हो गया था, कुछ बीमारी हो गई थी और वो ऊपर मतलब इलाज चल रहा था ज़्यादा लंबा के चीज़ का। तो उस टाइम पर मैं मतलब जब पेट में, उसके बाद जो मैं पेट में आया था मेरी माँ ने देसी घी खाया था ताकि शरीर में कमजोरी ना रहे। वो घी देसी घी खाया ज़्यादा, उस करके क्यों होया कि भाई क्योंकि मैं पेट में था तो मेरा वज़न मैं मोटा हो गया। तो जब मैं पैदा हुआ जब 4.5 किलो का था तो इसलिए मैं पैदा हुआ जब मोटा था। और फिर वो जो ऊपर का जो मैंने जिस दौर है वे छोड़ के जा रहे थे बुढ़ी दूर है, वहाँ भैंस का दूध पिया करती, ठीक है। तो इस करके भी मान ले अच्छा मोटा था मैं। और फिर यूँ बताओ है वो कोई दवाई मैं मेरा निमोनिया ने मैंने बिगड़ गया था, यानी मैं बीमार हो गया था बहुत ज़्यादा। तो उस टाइम पर जो मेरा इलाज चलाया तो मेरा भाई कुपोषण का शिकार ना हूँ मैं। तो एक को सरदार डॉक्टर होया करता, उसने मेरे लीवर की दवाई भूख लगने की दवाई दे दी थी। वे 8-9-7-8 महीने चलाई थी। उससे मैंने भूख ज़्यादा लग गया करती, यानी जब मैं छोटा था, ये 1.5-2 साल 2.5 साल की बात बता रहा हूँ मैं, तो वे प्यादी थी मेरे तय। तो इस करके मैं भूख नहीं लग गया करती और इस करके मैं और भी ज़्यादा मोटा हो गया था। तो मेरी माँ ने कहा तू ज़्यादा मोटा हो गया था बालकपन में जब मैं 2-2.5 साल का था। और भाई मेरा निमोनिया बिगड़ गया था, खांसी हो गई थी और मेरा हर्निया भी हो गया था, ठीक है। तो क्योंकि परवाह नहीं करी गई थी, ये तो मेरा नाम मरिया क्यों ने बच किस तरह गया। तो फिर जो है तो मेरी माँ ने बोलते भाई तन लेकर चलना बड़ा मुश्किल था, तू अच्छा वजनदार था। और मेरी सिस्टर हो गई थी तो उन्होंने बताया है कि भाई इतना खाट का बन जाया करते या इतना कमरे भीतर रोकन है वो कुंडी ला जाया करते, ताला ला देते, जो पानी लेकर आना पड़ता या सब्जी लेकर आनी पड़ती, क्योंकि मेरा आपा ड्यूटी पर आया करता। और ड्यूटी बताने के बाद भी वो मेरा आपा जो है कोई फैक्ट्री थी जिसमें स्टिकर वगैरह बनाया करते, तो उनमें स्टिकर बनाया करता, यानी रुपये कमाते हैं। गुरबत गणी थी, गरीब गणी, क्यों मेरा दादा नशेड़ी था उन, तो वो उसमें जाया करता। तो मेरी माँ अकेली थी तो वह उन्होंने कमरे में रोक कर चली जाया करती ताला ला गए, ताकि मैं किधर बाहर मैंने को उठाना ले जाए, मैं किधर बाहर ना चला जाऊँ। अरे मैं उस समय पड़ा रोऊँ जो भी है, यानी वह 1 घंटा लगे उन्हें 2 घंटे लगे जो भी लगे, तो मैं कमरे में चाहे रोऊँ चाहे हंसूँ चाहे कुछ और। तो मेरी माँ हंसती हंसती बताया करे, तो इन्होंने बताया करे कि भाई कई बार तो जो हम पोटी करे पाया करता, सुसु करे पाया करता, कई बार उल्टी करे पाता, कई बार सोया पाता रो रहा कर। तो यानी कि इस तरह की बात है। फिर क्योंकि मैं जो थोड़ा और बड़ा होया भाई वो खांसी मिट्टी नीना नमूनिया बिगड़ा ठीक होया, तो डॉक्टर तो दिखाया नहीं मैं, या दिखाया हूँ तो भाई इलाज सही तरह होया नहीं। तो फिर ये भाई उनके हकीम पकीम माँ की वैदा चक्कर में पड़ गए। किसी ने कह दी भाई इस बालक तक हिस्सा का मूत पै दो, तो वो प्यान लग गई। किसी ने कह दी इन्हें पीले अंडे खुआ दो कच्चे, दूध में तरड़ा आ गए, तो वो प्या दिया नहीं। जिसने जो बात कही भाई वो सारा एक्सपेरिमेंट मेरे ऊपर करे इनने, ठीक है। और मेरी माँ अच्छा करे जब यह बात होता है। और इस प्रकार से मतलब मेरा बालकपन चल रहा है। तो भाई फिर ये बात तो होगी वे जो मेरी माँ ने मेरे तक बताई। फिर भाई 4-5 साल का 5 साल का हो गया, तो उसके बाद की बात मेरे याद है, कुछ याद है कुछ मैं भूल भी गया। तो उसमें जो याद है मेरे ये हैं भाई, जब 4-5 साल का था तो हमारे पड़ोस में तकरीबन गरीब जो बालक थे, जो मजदूर मजर रहा करते, फिर किसा किराए पर आया करते, तो किसी गुरबत की जगह में रहा करते किराए पे। अगर आस पास सब भिखारी मजदूर या इस तरह की लेबर तबका रहा करता, और उनके बालक जो पड़ा करते उस सब प्रकार तो वही कपड़े जो कच्छा नंगा या बलियान इस समय मैं अंडैर था जो भी अंडैर थे। बालक हो भाई जो रोक देर ना रोक देर वो अपनी मनमानी चला ले, सोता है कुछ ना होता। तो मैं खाली बोतल मैं चुप के ले आ रहा था, मेरी याद है वह चीज़। अच्छा एक मारपीट बहुत हो रही थी, तकरीबन रोज़ मारपीट हो रही थी। कोई गुरबत गणी थी
माँ बाप भसड़बाजी। तो भाई जो है वो ले गाया करते कूड़ा। बहुत से आवारा तत्व भी थे जो उस टाइम पर जो कूड़ा आसपास के जो भिखारिया के बालक थे या मजदूर के बालक थे वे भाई मारपीट भी कर दिया करते, या और जो गंदापन हुआ है वो वह चीज़ थी, क्योंकि गंदा एरिया था तो गंदापन था, थोड़ा गंदेपन के अलावा कुछ था ही नहीं। माँ बाप मेरा बिजी रहा करता और माँ का मैंने बता दिया मामला भाई। अच्छा फिर मेरा भाई भी हो गया था छोटा गेले, तो कहने मतलब 3 बालक हो गए थे। किस किस पे ध्यान देती हो? चूल्हे पर रोटी बनाया करती उस टाइम पर, ना लाइट का इतना वो था, ना इन्वर्टर होया करते, ना एसी होया करते, ना गीजर होया करते, ना घरा में टॉयलेट होया करती, कुछ ना था यानी कि वो सब ने बेरा इस बात का था भाई। ठीक 1990 के आसपास किए था, कुछ ना था। तो भाई ना व्हीकल होया करती, साइकिल चल जाते भी किसी किसी दौर होया करती, ना मोबाइल होया, कुछ नहीं था यानी कि। तो भाई वह बिजी रहा करती, तो पूरा गंदेपन में भाई में से बड्डे होने लग गए। माँ बाप अपने उसमें भसड़बाजी में बिजी होया करते, वे उनका तनाव होया करता बाहर का किसी मैटर का, कर्जे का और क्या का, तंगी का। वे भाई सारा कुंठा कड्या करते भड़का भैया मेरे पे, क्योंकि मैं बड़ा था। फिर भाई और थोड़े यानी रोज़ मारपीट होया करती, मेरे जो मेरे याद है। गंदापन था बाहर के जो बड्डे बालक थे वही मारपीट कर दिया करते। माँ बापा ने को नहीं ना टाइम था उन दौरा, ना उन दौरा इतनी फुर्सत थी वे मेरी बात सुना है या उस पर कोई कार्रवाई करें। स्कूल में एडमिशन करा दिया भाई, थोड़ी 3.5 साल का था मैं। मनो आंगनबाड़ी में जाया करता, वो मैंने बताइए थी भाई पोटी का दूध दौड़ में मेरी माँ ने सुगाया करती। तो छोटी उम्र में आप दूध डाली यार या मेरी माँ जो आ रहे आप दूध डालो, जो धरते दूध है उसे धो लो। इस बात पता आंगनबाड़ी की जो मैडम होया करती या जो आंगनबाड़ी संभाला उनकी मेरी माँ का रोड़ा ही मचा था बहुत तगड़ा, क्योंकि उसने नुग गई थी तो अपने बड़का की आँख नहीं धोती। मेरी माँ नुगा रहे थे तनिस्त की, मतलब इस बात पर आपस में रोड़ा ही मचा था। तो हमारे ने भी याद है कि भाई जो छोटा वाला उल्टी करते हैं, दूध दाद पीओ जब गैस बन जाए, तो जो हम उल्टी कर देते तो हमारे इतने मार देती मेरी माँ कि उल्टी करने तो डरिया करते हैं, मुँह में उल्टी रोक लिया करते जोर का, और उन उल्टी पी जाया करते। यानी वे चीज़ भाई याद कर आज भी छूट है। तो फिर न्यू भैया का न्यू मेरे बाप का था भाई, वो घनी बसड़ रहा करती, क्यों थक जाया करता, काम घना होया करता, उधर टाइम था नहीं। फिर हम 3 भाई हो गए आपस में, जो कोई छोटी मोटी बात हो जाती, बालक छोटा मोटा भाई शोर शराबा कर रहे हैं, वो भाई सीधे मारे आता फटाफट स्कूल में करवा दिया छोटी उम्र में, ताकि पेंडा छुट जाए एक बालक थे। स्कूल में इरा काम था भाई, उनने देखा कपड़े वे भिखारियाँ वाले गरीब बड़का वाले करके जाया करता, तो गरीब अब आदमी की तो कोई इज्जत नहीं भाई, ठीक है, बालक की तो कती कौन है। और ऊपर जाति थोड़ी सी हो, जी जनसंख्या कम हो या कम जनसंख्या जाति का में पैदा हो रहा हो, तो वो बहुसंख्यक जाति वाले या अन्य जो अमीर लोग हैं वे भाई और कुछ उनकी सोचा है। तो स्कूल में ही भाई हुए मारपीट वगैरह। तो मेरे एक घटना भी याद है, प्रदीप पारासर नाम का है खंडिया मास्टर, उसने मेरे मतलब मैं फर्स्ट क्लास में 2nd क्लास में था, यानी 4.5 साल का होगा। और भाई जड्डे ही दिन थे, सारा स्कूल बैठे उड़े ग्राउंड में। पहले तो मेरा मारे, फिर नहीं बोला तेरे में तो बदबू हुआ है, और भाई उड़े नंगा करवा गए, और नलका ला गया था उड़े ग्राउंड में, वो नवा दिया था। सारा स्कूल आसा भाई मेरे ऊपर है। तो वह चीज़ आज तक भी मैंने परेशान करे है। आज मैं 40 साल का हो गया, आज भी मन ऐसा लग गया जो सपने में आज भी मैंने भी बड़ा कास्ती दिखा है। यानी वह दिल पर दिमाग भी इतनी छा गई थी वह चीज़। डिप्रेशन में चला गया था, कितने साल का था मैं, 4.5 साल का था। तो भाई वो मारा करता मेरा घने ये वो खरखोदे का तक्षशिला स्कूल है, उसमें वाइस प्रिंसिपल है वो। तो कई वो भी है, उन्हें पकड़ूँ साले ने और उन्हें पूछूँ, वो कुत्ते के बीच तरह शर्म नहीं आई, ओढ़ बड़ गई इसी रखत करते। लेकिन फ़ायदा क्या है भाई, इतने साल पुरानी बात क्या करूँ, के फ़ायदा है। तो कुल मिला गया, लेकिन बहुत गलत हुआ था। मेरे याद है मैं कई दिन तक रोए गया था, और मैंने अपने माँ बाप तो ही बताई, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया था। बड़े बालक थे वे मोटा था, मैं बताऊँगा इसलिए कुछ मरते इसी दवाई
पैदी थी मेरी माँ ने। तो मोटा था तो मैंने मोटा मोटा कह देते हैं, वह चीज़ भी अलग था, एक बसड़ थी। फिर मेरा जो बाप था वो जो पार्ट टाइम में पिंचर का भी काम कराया करता, पेंट का भी काम कराया करता, वो सारे यानी अपने रुपये कमाते, वो सरकारी मास्टर लग गया था, लेकिन वो और भी रुपये कमाते, कुछ भी काम कराया करता। तो भाई मन कोई भिखारी कह देता, छोटा था जब मैं, कोई पेंटर कह देता, कोई कुछ, यानी मेरा बाप जो काम कराया था मजदूर का जो भी, तो वो नाम मेरा काट लगे हुए। तो भाई वह भी चीज़ घनी इरिटेटिंग थी बहुत, उस चीज़ से बहुत परेशान रहा करता, संभालने वाला कोई था नहीं। मेरे माँ बाप का बचपन इतना ही प्यारा था, अब भाई जो खाम मारा मारे जा वो बस माँ बाप और रिश्ता बत्ती मेरा माँ बाप का कोई मतलब नहीं मेरा था, ना कदे कोई परवाह थी, ना कोई लेना देना, कुछ नहीं। स्कूल में फीस नहीं पहुँची, 6 महीने की फीस नहीं पहुँची यार थी। वो मास्टर मारे थे कि मैं कह जाता, प्रेयर में खड़ा करता, जब मैं खड़ा होता तो बहुत बुरा हाल है। कपड़े पट्टी ओढ़, ड्रेस नहीं मिलती, किसी को कपड़े पहन के चले जाते, कई मतलब बलियान कच्चे में चले जाते। तो वह चीज़ भी बहुत बकवास थी, मतलब बहुत कुत्ते वाली ज़िंदगी का स्कूम है, ठीक है। मेरी माँ भाई रोए जाया करती, पैं 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 चैं चैं, कदे मेरे बाप की मारे आगे बुराई, कदे मेरे बाप आगे मारी बुराई, यानी वह चुगली चट्टी करना। मेरा बाप फिर मारा लग जाता, मेरी माँ मारने लग जाती, बुराई, यानी वह फ्रस्ट्रेटेड थी, वह भैं करी जाती, तेरा बाप न्यू, कदे घर में सामान नहीं आया, भूखा नंगा मामला सांग है तेरी तरह, कसूता का बुरा हाल था भाई। तो मतलब बहुत कड़ेगा मामला। फिर मेरे माँ बाप आपस में लड़ी जाते भाई। तो मेरे न्यू याद है कि भाई मैं जब 5-6 साल का था, 6 साल का, मेरे याद है हमारे कमरे के भीतर कमरा था, स्टोर बोले रहते उन्हें, वो कबाड़ा गिरा करते जो बच्चा कुच्चा सामान, ठीक है, फोल्डिंग ये जो टूट नहीं जा रहा काट वाट वो गिर दिया करते। वो मैं तकत पड़ा था, वो तकत के तलकत अंधेरा था, वो कमरे में अंधेरा दिन में भी, वो तकत के तलब बढ़ा रहा था मैं अंधेरे में, क्योंकि मैंने चांदने डर लग गया था, क्योंकि मैं इतना दुखी हो गया था, मैं रोए जाया करता, मारपीट इतनी होया करती, बाहर की दुनिया भी खाने की सोचा करती और घर की भी खाने की सोचा करती, स्कूल में लगता है मास्टर खाने की सोचा करती मैंने, यानी चलता फिरता एक मास का लोतला। और मेरी माँ बूढ़ी गाड़, कमीन के बीच, डैड के बीच, और भाई के बरा के यानी कि वो बड़ी का पैदा होया और भाई के बरा किसी गाड़ पर क्या रहती छोटी है ना मैंने, ठीक है। और भाई कम हो जाता है, यानी कि मारे तो गाड़ बक्कन लाई जाती भाई, क्योंकि उसकी औरतों उनकी की तो पार बसाती नहीं, हमारे ऊपर बसाया करती। तो भाई बुरा हाल कती जमा, ये वो उस बात है ना भाई, कितनी एक्सप्लेन कर लूँ मैं, समझ नहीं आया, समझ गया होगा। फिर भाई रोज़ की हुआ ये छोटा बड़ा कि हमने देखो ना हुआ कि ये 15 साल का बड़ा खाली बोतल चुप कर लिया, उड़ कोई मार दे थप्पड़ बट देने। फिर भाई 10-11 साल का होया, तो भाई फिर मेरा बाप मेरे तक कहने लगा तू भी कमाया कर, स्कूल में ही पढ़ा था मैं, और फिर जो वर्कशॉप में काम भी करता मैं, पेंट का काम करा था। तो 11-12 साल का मैं काम भी करना गया, मैं कमाने भी लग गया, घर क्या कह दी भाई कमाया कर, तब 11-12 साल का कमाने भी लग गया। और इस चीज़ का गवाह न्यू वाले जो भी पुराने खरखोदा निवासी में इस बात के गवाह हैं, घनी छोटी उम्र में कमाने लग गया। और भाई पढ़ाई में भी होशियार था, ब्रिलियंट था, मेरिट है मेरी सारी पढ़ाई में, पढ़ता भी कदे मना, तो यानी कि भरोसा भाव ऐसा होता चलेगा भाई, कम बोलिया करता, किसी तो कम वास्ता रखता, अपने डिप्रेशन में रहने लग गया। क्योंकि इस बालकपन से वो जो समझ नहीं होगा, समझदार होगा, समझता होगा मेरी बात में कि कह रहा हूँ, और जो साइकोलॉजिस्ट होगा, मनोवैज्ञानिक होगा, वो तब दाऊँ समझ जाएगा मैं जो कहना चाह रहा हूँ। तो भाई मारपीट हद से ज़्यादा होया करती, ठीक है। और भाई वह पूरा दिन वह गाली गलोच, घर में घना टॉक्सिक माहौल रहा करता। हम दूसरे अपने दोस्तान देखते तो हमारे नहीं हारती, काश ये इसे माँ बाप मारी क्यों बोने, काश हमारा भी सही घर होता, लेकिन भाई नहीं था, दुर्भाग्य था। अच्छा छोटी छोटी बात वह घर तक काट देता मेरा बाप, मेरी माँ घर तक काट देती है मन ने, यानी छोटी बालक बने ईब तो ऐसा काम हो भाई, जन्नू एक दिन भी काट दे, मन मानोगा रेप करके उनको मर्डर कर दे। उस टाइम भाई बहुत कुछ बुरा होया भाई हमारी ये, लेकिन वो ज़िंदगी में सहज भाई आगे सड़क की दिन कट गए, 11-12 साल का मैं कमाने लग गया।
अरे भाई बहुत लिचड़ ज़िंदगी, यानी कि कुत्ते भी बदतर ज़िंदगी जी भाई। रोटी खाते कि मैं बूंदी तो बूंदी बक्कल ला जाते भाई, ठीक है। तो रोटी भी कई बार ना खाता, कई बार में बुरा हाल। फिर भाई 14-15 साल का होया तब भाई मेरी माँ नौकरी लगी, वह भी सरकारी मास्टर नहीं लगी, दूर ड्यूटी चली गई। वो खाना पीना पहले ही कम उसार बछड़बाजी थी, वो और कती जमा वो हो गया, कती जमा और मतलब बुरा हाल हो गया। तो भाई आप पर रोटी रोटी बनाने सीख ली, सब कुछ आप पर सीख लिया और सारी चीज़ करने लग गए। और भाई उस चीज़ में बहुत सी चीज़ ऐसी हैं भाई, एक एक चीज़ बताऊंगा। यानी मारपीट वही है लिमिट क्रॉस, बस इतनी बताऊँ। चाहे कोई मज़े के तौर पर भी मान लिया हंसियाँ भाई किसी ने कह दिया मेरे बाप से, अगर तेरा छोरा तो न्यू करा था, तेरा छोरा तो फलाने करा था, वो झूठ भी बोल दी। जब भी मारने लगे बिना पूछे, मेरे तो कदे पूछे ही नहीं, ना मारता कदे वक्त दिया भाई, ना कदे टाइम दिया, ना मारता कोई चीज़ सिखाई। मन अपना बाप अपनी ज़िंदगी में कदे भी मारी आधा घंटा नहीं बैठा, ठीक है। आज तक 40 साल का हो गया मैं, कदे नहीं बैठा, ना कदे गले मिल लिया, ना कदे प्यार तो हमारा कोई याद है, कदे हमारे तो प्यार तो बात करी हो, कदे भी नहीं कोई मैटर है। खाली इतना है भाई मारा करता बुरी तरीके से मारा करता। मेरी माँ का इतना है वैसे, अगर भाई रोटी पोती जब गाड़ बक्या करती, कपड़े धोने पड़ जाते जब गाड़ बक्या करती, कुछ कही जाती, कुछ गंदापन बोले जाती, कुछ ना कुछ गंदापन कही जाती, ठीक है। यानी मेरे नूरा हरती भगवान मन मार दे, हे भगवान मन मार दे, न्यू सोचा था मैं, रोए जाता, ठीक है। मैं रोए जाता, रोज़ न्यू सोचा था मर जाऊँ मैं। और तो भाई फिर सह भाई न्यूए दिन निकटते चले गए, दिन कटते चले गए, जो बड्डे हुए थोड़ा माहौल ठीक होया। कुल मिला के बाकी ऐसा काम था भाई। अब कभी सांस लिया करते हैं जब भी न्यूट्रल लग गया था, अगर ये घर के सांस लेने पर भी ना मारने लग जाए, यानी इतना जो तेज उड़न बाज था। जब भी डरा करता मैं, मेरा बाप मेरी माँ और मेरे कितने तेज़ आवाज़ की आवाज़ सुन जाती जब मैं हाथ पाँव काँपने लग जा रहे थे। यानी उस तरह की ज़िंदगी मैंने देखी है, जी है, ठीक है। यो चीज़ 16-17 साल की उम्र तक ही कंटिन्यूसली रहा है मेरी गल चल रहा है, ठीक है। पढ़ाई में जब कि होशियार था, काम भी करा करता। फिर भाई छोटी उम्र में मैं एयरफोर्स में लग गया। एयरफोर्स में लग गया पाछा भाई ज़िंदगी में थोड़ा स्टेबिलिटी आई, थोड़ा सुधार आया, ठीक है। लेकिन भाई वो एयरफोर्स में भी जो है ना नई बात बनी, उड़े का जो माहौल था वो भी अफसर सही ज़्यादा थी, ताना सही ज़्यादा जो मन लगी भाई, ठीक है। भाई मैं एयरफोर्स की नौकरी भी छोड़े है, ठीक है। कुछ ला लो तुम भाई, मैंने फिर पढ़ाई और करी, MSc करी, बढ़िया भाई। जो भी पढ़ाई उसके थी, टेस्ट वेस्ट जो भी कुछ उसका था, यानी कि उनकी तैयारी करी और भाई सरकारी मास्टर लग गया। 22-23 साल का था मैं, सरकारी मास्टर लग गया जब, ठीक है। ये मैं गवर्नमेंट ITI घर होता, मैं टीचर हूँ। तो भाई छोटी उम्र में मैंने मास्टर लग लिया सरकारी, पढ़ाई करके MSc कर रहा हूँ मैं। मेरे सिद्धांत यूनिवर्सिटी रोहतक थे, डिस्टेंस थे। गिला मैंने भाई काम कराया हमेशा, गिला पढ़ाई करी, दोनों काम इकट्ठे करी। घर तक काट दिया रहते, किसी दुकान पर सो गया, दुकान पर रहने लग गया, उड़ा काम करने लग गया, उड़े रुपया अपना एडमिशन के रुपये दे दिए, फीस भर दी। यानी अपने हिसाब अपने तकरीबन अपनी पढ़ाई उड़ाई, अपना खर्चा वर्चा अपने रुपया दे कमा के कराया भाई, ठीक है। और भाई घर कदे घर रह जाता, कदे मम्मा गए चला जाता, वे भी इसे जलील करा रहे थे भाई, मम्मा भी जाए ये थे, ठीक है। चाचा तो वो और गेल तक शुरू थे, मेरे बाप की बिगड़ रही थी, तो मैं कदे ना गया ना उन तक कदे वास्ता रख गया। कुल मिला के बहुत गंदी जिंदगी ने सोचा रहा था भाई, मर जा। बीच में भाई 3-4 साल से भी आए, अग भाई घर तबार बत्ती रहा करता, घनी बसड़बाजी रहने लग गई थी। घर के कति जमाने जीना तो सवार कर दिया था मेरा, मैं कति नो तड़के नो लिकड़ कर चल रहा था भाई, कहता मर जाऊँगा मार दूँ, ठीक है। और भाई बहुत गंदी ज़िंदगी रही हो उस टाइम को भाई, ठीक है। गद्दार दोस्त भी मिले, और भी चीज़ ज़िंदगी में आई, बहुत सी चीज़ आई भाई, बहुत सी चीज़ बताने की भी ना होती, लेकिन बहुत सी चीज़ ऐसी नकारात्मक डार्क फेस रहा 3-4 साल का बहुत। यानी न्यू का स्कूल में भाई
जो कुछ हो सका ना जीवन में एक इंसान के साथ, वो सब भगम तो हो गया है। ठीक है, सारी गंदेपन सब कुछ, सारी चीज़ फेस करी भाई। ठीक है, वो परमात्मा ने करवाई या राक्षस ने करवाई या किसी ने करवाई। ठीक है, हम तो भाई क्या बताऊँ इस बात ने, लेकिन वो देवता था, भगवान था, राक्षस था, वो जो भी था या है भाई, चाहे उसने सर दे लो और चन्ना दे लो। ठीक है, चाहे उसका नाम ले लो चाहे ना ले लो, वो तो जो होना था वो होया। और आज कामयाब हो रहा हूँ तो भाई फिर कामयाबी का सिरे उसने दूंगा, अगर मैं गलत चीज़ का सिरे उसने दूंगा। ठीक है, कोसूंगा उसने तो श्रेय भी उसने दूंगा ना, तो भाई मैंने मानू भाई प्रकृति ने जो था मंजूर है वो है भाई। ठीक है, तो आज भाई कुल मिला के भगवान की दया ला लो भाई, या जो भी कुछ है फिर वही बात आ जाए भाई, हमारी किस्मत ला लो, प्रकृति ला लो, या हमारा जीवन ला लो, जो भी कुछ कहे कैसे काम। ठीक है, कोई माँ बाप चूज करने हमारे हाथ में नहीं होती, जाति चूज करनी हमारे हाथ में नहीं होती, एरिया चूज करना हमारे हाथ में नहीं होता, हम कित पैदा होना रहे। ठीक है, वो जित कुल मिला के सारी चीज़ ये जो पैदाइशी तौर पर मैंने मिली भाई, ये कति मेरे पसंद की नहीं थी, और मैं कदे भी नहीं चाहता ज़िंदगी में आगे भी कदे 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 को जन्म हो, मन न मिल रहा है स्त्रियाँ का दोबारा जीवन, या ऐसा बचपन मिल रहा है, ऐसी जवानी मिल रही, या किसी और नहीं मिल रहा भाई, मैं नहीं चाहता। ठीक है, बहुत बुरा फैसला हूँ उस समय ने, आज भी उन चीज़ों ने याद करूँ, छो उठ गया है, खून खोल गया है, और बहुत बुरा टाइम देखा उड़ा भाई। ठीक है, मतलब हाथ पानी का अपन लाए जा रहे थे मेरे। ठीक है, इतनी एंजाइटी, इतना डिप्रेशन आया करता। ठीक है, सांस लेने में तकलीफ होना आ जा रही थी, सांस ना आया करता, क्योंकि मेरे कसूर नहीं होया करता, मैं अपनी जगह ब्रिलियंट था, अपनी जगह मेहनत कराया करता, सब कुछ था, और भाई फिर भी मेरे तगाड़ मिल लिया करती, कुछ हो कह दिया मेरी माँ और मेरा बाप मार दिया तब बट देना भाई, तब बहुत बेहतर दिन कुंठा होया करती है। मैं इतना बढ़िया था पढ़ाई में भी, सब क्या में, और उससे की वजह से मैं इतनी जल्दी नौकरी ला गया सरकारी जनरल कैटेगरी भाई, और न्यू नहीं आरक्षण मिल रहा है यार, फिर भी मेरी उस टाइम पर 5-6 नौकरियाँ मेरे ज्वाइनिंग लेटर आ रही हैं। रेलवे का मेरा क्लियर होया, DRDO का क्लियर होया, एयरफोर्स में तो मैं नौकरी लग गया था, और भाई सरकारी मास्टर लाए रहे, यानी छक्का टेस्ट क्लियर करे भाई, और बढ़िया होशियार बड़का में था, और भाई बहुत शरीफ तप हो गया यार। जब दवाई इतना दिया, मारपीट इतनी कर दिया कि जो ना बता रहा, सांस लेते ना मीटर लग गया था, इतनी मारपीट हो रही है, तो वह चीज़ बहुत एक भीतर ढीम बन गया भाई। ठीक है, तो कुल मिला गए नौकरी लग गई बात सब भाई, फिर घर क्या मतलब घर का कोई मैटर ही नहीं, घर क्या का तो बस इतना मैटर है वे तो भाई छोटेपन में जो प्राइवेट स्कूल था वो टुच्चा स्कूल था, वो जो ग्राम में नहीं खोल लिया करें, स्त्रियाँ का छोटा स्कूल था वो, उसकी फीस जमा करवाया करते, और भाई उड़े वो जातिवादी कीड़े थे, वे जात देख कर बड़क ये स्त्रियाँ व्यवहार कराया करते, और हमने मेरा भाई गरीब बालक का, गरीब आदमी का कोई नहीं होता, तो हम ये कपड़े पहरा करता मैं, तो नए कपड़े तो ना के बराबर थे, वे महंगे तंगे मम्मा के लिए आए और किसी के लिए आए, पुराने कपड़े वे पहरा करता। तो भाई गरीब आदमी ने तो भाई बात फिर समझ जाओ तुम, तो ना तो रखो बैठा कर जीरा हारता हूँ तो बदबू आओगे भाई। ठीक है, तो ना को मास्टर पसंद करना, ना को फीस पहुँचाना, उन्हें सब बेइज्जती करेंगे, ऊपर तो होगी जात भी उसी हो कम जनसंख्या की, तो और बोला करेला ऊपर से नीम चढ़ा, और बुरा हाल हो गया। तो भाई बहुत बुरा टाइम था, ना कोई यार दोस्त बने यार गरीब का भाई। ठीक है, तो वे गंदापन सहन कराया भाई। ठीक है, ना फीस पहुँची, ना कदे कुछ खाना आया, ना कदे कुछ पहनना आया, नुए मांगया तंगया, कोई भिखारी कहने लग जाता, कोई कुछ कहने लग जाता, कोई कुछ कह देता। ठीक है, कोई मार देता पट देने, तो भाई ना ये तो कदे स्कूल में रोड़ा मचा, या स्कूल में किसी ने मार दी, किसी ने बाहर मार दी, समाज में मार दी, कदे कॉलेज में मार दी, किसी को और कुछ हो गया यानी कि ITI में किसी ने मार दी पढ़ती आना, कदे भी मेरा माँ या बाप ने कोई मैटर नहीं था उस बात, ना कदे पूछी, ना कदे भाई उन टाइम था, ना उन कदे परवाह करी उस चीज़ की। तो यानी खुद अपने स्तर पर भाई दम था तो टकरा गए, और ना दबा अपना एक ओढ़ना होगी इग्नोर कर दिया। तो
आमतौर पर चुपचाप रहा करता और गरीब था, कम बोलिया करता। तो यानी मैं एक चलता फिरता एक ऐसा था जो भाई मांस का लोथड़ा, अगर भाई कोई भी मार दे, कोई भी कुछ भी कह दे, इस तरह का था। और तो जब मैं बालकपन में डरिया करता हर एक चीज़ था भाई, क्योंकि मारपीट गणी हुआ करती। तो खुद माँ बाप को मतलब स्वाद लिया करते, हंसा करते, डरपोक है, कायर है, ठीक है। यानी खुद उनने पहले यहाँ दवाई पाई, मैं मोटा बना दिया, फिर मोटेपन के कुमंट मारी जाती, ठीक है। मेरे माँ बाप के मोटा हो गया, सूर बढ़ गया, सूर बन गया, गंडा बन गया, यानी इसी बात कही जाती। अरे भाई मैं छोटा हूँ, तो वो थमने घी खाया या थमने गलत चीज़ पाई, गलत चीज़ खवाई, उसकी वजह से हम यो मोटापा आया। थम्मा खराब करनिया, थम्मा स्वाद लेनिया, फिर मारपीट घनी कर दी। फिर मन कहते डरपोगा तो डर है, तो काया रहता है, मारपीट करनिया, थमने बनाया मैं ऐसा लो कॉन्फिडेंस का, ऊपर से फिर स्वाद भी थम लो। फिर भाई बीच में एयरफोर्स में नौकरी लग गया, वो कुछ होया, थोड़ा मैं स्टेबल होया। कितने मेरी उनने रक्षा नहीं करी, कितने मेरी परवाह नहीं करी, ठीक है। अपने स्तर पे सारी चीज़ सुलटी पाई, ठीक है। फिर जब थोड़ा बड्डा होया, नौकरी लग गया, थोड़ा स्टेबल होया, यारी दोस्ती हुई भाई, एक आधा जो बढ़िया व्यवहार का वो है, बढ़िया बालक वो है, तो भाई वो जो एक आधा हमारी जात बरादरी का भी था, या और भी जो अन्य जातियाँ की भी जो बढ़िया, जिन्ना भाई मेरी परेशानी समझी, ठीक है, दुख तकलीफ जिनने थोड़ा समझा मेरा, उनने मेरी भाई मेरे साथ दोस्ती यारी करी, ठीक है। यारी दोस्ती करी, वे भाई थोड़े बदमाश टाइप के थे वे बालक। एक का था बल्कि एनकाउंटर हुआ था पुलिस में, और एक भाई दूसरी गैंग वाला ने मार दिया था, जिगरी यार होया करते, उन्हीं के भाई बढ़िया दोस्ती थी। फिर भाई साहब ही टाइम आया, अब डराना लग गया था क्या थे, यानी फिर तो मेरा मतलब घर के माँ बाप जो थे उन नगनी उड़ा थे कि कदे थमने मार दे, कदे यो को मर्डर कर दे। फिर उन गन्यू फिर भी पहले तो कह देती तेरे बस की कुछ को ना, तो जीरो है, तेरे बस की कुछ को ना, तेरे कुछ को ना। और फिर भाई वो थोड़ा जब मैं एक आधे दोस्त तक खुल लिया, थोड़ा बहुत एक आधे दोस्त हस्ती हुई, नौकरियाँ के पास थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, थोड़े बहुत रुपये आए, मैंने अपने आप में थोड़ा सुधार करे, पलवानी वाले मैंने करी थोड़ी बहुत जिम जम मारी है, खाड़े में जान लगा थोड़ा। यानी जब दे हिम्मत जान ही बनी, यारी दोस्ती सर्कल बनया, फिर मैं थोड़ा ऐसा होया भाई, क्योंकि मरण मारने तक डर कम महाला गया था भाई, क्योंकि घनी बढ़िया जिंदगी ठीक होने, तो थोड़ा उस तरह की संगति पकड़ी। फिर दूसरे बड़े तक कहने लग गए माँ बाप, अगर तू तो मारागा किसी ने, तू तो न्यू है, यानी फिर उस बढ़ते कहने लग गए भाई नशे पते करने लग गया, मैं घने इतने करने लग गया था, अक्सर दिखने बंद हो जाए थे इतने, क्यों नहीं सोचा रहा था मर जाए, क्यों करे कोई चीज़ पी लूँ ताकि मैं मर जाऊँ, ठीक है। अच्छा आत्महत्या करने के दिमाग में नहीं आई, मतलब आत्महत्या उस तरीके का आत्महत्या नहीं, ये न्यू कह लो भाई डर लग गया था, मरना नहीं चाहा करता, या मरण की मतलब मरना चाहा करता, लेकिन उस तरीके से नहीं मरना चाहूँगा जो रेल तड़क कट गया है और कुछ, या स्त्रियाँ की कदे जिन सोची को है, ठीक है। न्यू तो आया करती भाई नशा इतना कर लो मर जा नशे की वजह से, यानी स्त्रियाँ न्यू तो थी, बाकी समझ की भाई मैं इवन क्यों कर बताऊँ तुमने, क्यों कर समझाऊँगा, ठीक है। तो इस प्रकार का था भाई। फिर न्यू मतलब तड़के न्यू आरती का, आज मैं मर जाऊँ कि किसी ने मार दूँ, तो स्त्रियाँ का भी टाइम आया भाई, यारी दोस्ती हो गई थी। फिर उस बड़ कहने लगे घर की, तू तो न्यू करेगा, तू तो न्यू है न्यू, फिर उस बड़ बाकी ऊँ मारना पीटना बंद कर दिया, क्यों डरने लग गए थे। फिर भाई वह चीज़ भी भाई सह मैंने तैयारी करी, फिर मैं टीचर को समाया, फिर मैंने सारी चीज़ में छोड़ दी। कुछ एक दो यार दोस्त जो खास हुआ थे वो मर गए या मार दिए भाई, तो उनकी लाश देखी, यानी उनकी ज़िंदगी देखी, उनका परिवार देखा, फिर वो सारी चीज़ देख कर उनमें एक की तो बल्कि शादी हो रही थी, एक छोरा था, तो वो देखा, वह चीज़ देख कर भाई मन में एक कुंठा पैदा हुई, पीड़ा पैदा हुई। तो वह चीज़ सोची भाई ना, यह ज़िंदगी खराब है, ऐसे ही कौन है बूढ़े, तो भाई अपने आप को सही कराया, अपने जीवन को सुधारा, अपने जो भी गंदी चीज़ें थी, बुरी चीज़ें थी, उनको छोड़ा, त्याग गया, लत छोड़ी भाई, सरकारी नौकरी मास्टर लग गए, अपने जीवन को सुधारा, अपनी चीज़ सही करी, सारी चीज़ सेट करी, ठीक है। घर क्या ने कितना कोई साथ नहीं दिया भाई, केवल कटाक्ष करे, केवल कचौद मारे, केवल जो ना बकवास करी, और कुछ नहीं कराया, सब कुछ अपने स्तर पर कराया। या एक आधा जो यार दोस्त था भाई, उनने मोटिवेट कराया, उनने सपोर्ट कराया, इस करके ने सारी चीज़ हुई भाई, ठीक है। तो यानी घर में हमारे माँ बाप का तो एक काम रहा, चीज़ भी खुद खराब करनी है, सब कुछ बसड़ भी आप करनी है,
और फिर जब वे खराब हो जाए तो फिर दोस्त दूसरे ने दे दो, उससे ने दे दो दूसरे ने, ज़िंदगी भी उससे ही ख़राब कर दो और फिर दोस्त भी उससे ने दे दो, बसड़े भी उससे ज़िंदगी मचा दो। तो शुरू तो यो मैटर रहा है, ठीक है। फिर भाई शादी हुए पास से जो मेरी लाइफ थोड़ी ठीक होगी, नौकरी लाके पास सारी चीज़ सही होगी, तो फिर मैं अपनी तनख्वाह कर क्या दे दिया यार था, मैं चल कोई नहीं भाई जो फिर क्या करते भाई ये ताने मारने लग जाते, जो शादी होगी तो जो बड़का ताने मारने लगते, मेरे तो कहने लग जाते तेरे बस की कुछ को न्यारा होगा जब तने बेरा लगेगा न्यू होगा, यानी जीण नहीं दिए भाई कति रोज की भाई भै 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 भै। फिर भाई मैं न्यारा भी हो गया, मैं चल ले भाई तारे न्यू हो रही ना न्यारा हो जा ले, मैं न्यारा है भाई हो जाऊँ, मैं न्यारा हो गया भाई। मैंने न्यारा होगा ना रुपये भी जोड़ लिए, मैंने एक प्लाट भी ले लिया, ठीक है। फिर इवन फिर न्यू करने लगे ब्रांड का गुलाम हो गया, न्यू हो गया नहीं, फिर उस बड़ की बात करने लगी, ठीक है, सारे न्यू बकवास करने लगी। यानी कहने का मतलब खड़ा था खड़ा क्यों है, बैठा था बैठा क्यों, कोडा हो रहा था कोडा क्यों हो रहा है, यानी जीण नहीं देना बहन जो इंसान। फिर ईब की हो गया भाई, वो जो मेरी बेबे थी वो 37-38 की होगी, मैं रास्ता बताऊँ, मैं कोई छोरा बताऊँ, उसका तो उसने तो सुना कौन है, उसने तो इग्नोर मारा, कति ध्यान नहीं देवा है और अपने आप को देखा कौन है। फिर उन्होंने लव मैरिज कर ली, फिर उसके पास लग गए, उसने क्या कहने लग गए, ये वो मेरा भाई है छोटा, वो 35 साल तो ऊपर हो लिया, ईब उसका ब्याह नहीं कर रहे। अच्छा तीनों भाण भाई हम ब्रिलियंट बढ़िया होशियार, पढ़ाई में बढ़िया पढ़ रहे सब कुछ, ठीक है, लेकिन भाई बुरा हाल जीण नहीं दे रहे, ठीक है। ये वह बेबे वो प्रोफेसर उन लव मैरिज कर ली, वह रह दूर, वही आती नहीं अड़े। वो छोटा भाई है वो एडवोकेट बीटेक कर रहा है, ब्रिलियंट एक नंबर का होशियार बालक, 35 साल तो ऊपर हो गया। वो का कॉन्फिडेंस इतना गिरा रखा है, उसने क्या मौके दे हैं, वो बेचारा घर में रहे, वो कति जमा जीवन खराब कर दिया ना, वो कितने शादी शुद्धि करवाई, ये वो उनकी घर क्या खेल रहा है, माँ बाप के लिए ये क्या कर है, जो मेरी माँ सारे गए पहले तो मेरी बुराई करे गए, मेरे बड़का की मेरी बुराई करे गई, ये वो जो बेबे भी दूर होगी, वो भाई भी जो इन तो सही ना बोलता सही ना बात ना करता, यानी वो भी फ्रस्ट्रेटेड रहे, वो भी डिप्रेशन से मरे है। तो ये क्यों है, इन्हें जो मम्मा के लिए बिगाड़ ली, समाज में इन लोगों के लिए बिगाड़ ली, ठीक है, सब की बिगाड़ बिगड़ ली, घने यार लोगों की बिगाड़ बिगड़ ली, ठीक है। मेरे बाप की सारी जिंदगी नहीं रही है रोड़े रब्दा में काटी हूँ ना तो कोर्ट कचेड़िया में, ईब क्यों हो रहा है, ईब क्या करें, वे कदे तेन कह हैं अगर कदे तो मन न्यू दिखाओगे तू अपने माँ बाप की परवाह नहीं कर रहा है, न्यू नहीं कर रहा, मतलब नहीं होता कि यो उस जो है अपनी वो मानना है गिल्ट महसूस करे, कई वह न्यू कहेंगे तू हमारा बढ़िया बड़क था, तू है परवाह करेगा, तू घर ना संभाल सके है, यानी दोनों बड़ की बात हमारा है। लेकिन मैं दूरी बना रहा हूँ तो भाई, क्योंकि मैं नहीं चाहता जो मन ने परेशानी झेली, जो बसड़ झेली, वो मेरे बालक भी झेल रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने सारी चीज़ बिगाड़ी, ठीक है, सब कुछ वे करनी यार, वे गैस लाइटिंग करें ही ना कहें गैस लाइटिंग, मैं नहीं कदे इस बड़ की कदे उस बड़ की, यानी भाई कुछ आदमी ऐसे हुआ ना खुद जीवन सही तरिया ना दूसरे ने जीने दे, ठीक है। उन और को ना मतलब अपने बड़का ने वे खिलौने की तरीका इस्तेमाल करना है, सबकी भावनाओं के साथ खेलने की कोशिश करें, कदे रोन लाग जाए, कदे कुछ, यानी वो है ड्रामेबाजी बकवास 24 घंटे, वो है ना हमने वे कदे हंसते देखे, ना हमने कदे वे खुश रहते देखे, ना कदे परिवार के साथ अच्छा समय बिताते देखे, पूरी जिंदगी उन्हीं में बसड़ में लिखड़ी आज भी उन्हीं में है, वो है षड्यंत्र रचने, जलना, ईर्ष्या करना, दूसरा धकड़ना, अपने बड़का धकड़ना, क्या बात बकवास करे जाना, ठीक है, ये चीज़ रही। तब मैं अपने बड़का ने बचा के रख रहा हूँ, तो ये वाक्य कर कदे रो है, कदे कुछ करे है, समाज में बकवास करी, समाज वाला नहीं सब ने बेरा लग गया, ठीक है, सब ने बेरा लग गया कौन की सा की है, ठीक है। तो कुल मिला गए ये वे हो गए कति जमाई से जो कर दूध में तमाखी भगा दी, ना ही उन को समाज में एक्सेप्ट कर रहा, ना उन घर में कोई एक्सेप्ट कर, ना खानदान में कोई एक्सेप्ट कर रहा, तो ये वे इतना बुरा हाल हो रहा है उनका, ठीक है। अगर भाई वो बोले खाना कुत्ते खीर, ठीक है, ये कब ये कोई मतलब ना मेरे बस की कौन है, मैं ना कर सकती काम, मेरा न्यू हो गया माई साहब, मेरे मैं क्या करूँ इस बात में, बता मैं क्या करूँ। कुल मिला के भाई देखो बात ये एक रफ की है, अगर भाई मेरा समाज का करना तो फर्क पड़ता कौन है, ठीक है। हाँ जो मेरे यारी प्यारे हैं, जो मेरा सर्कल है 2 4 5 10 आदमियों का, उनकी बात अगर सही होगी तो मानूंगा मैं, और जब गलत होगी तो मैं किसी ही ना मानूँ, ठीक है, क्योंकि मानना है अपने पूरे टाइम देख रखी हैं, ठीक है। तो पूरे टाइम में मेरी गल कोई ना था,
तो अच्छे टाइम में मैं क्यों किसी सुनूंगा, अपने हिसाब से चलूँगा। तो भाई यह बात है। लेकिन ये बात भी मैं क्यों बता रहा हूँ, ये क्यों कर रहा हूँ, ये बात नहीं बता रहा हूँ। भाई मेरे बालक है छोटे, ठीक है, 8-9 साल के हैं। तो ये बड्डे होंगे, मान लिया मैं कल मर जाऊँ या 10 मिनट में मर जाऊँ, तो कम से कम इन नजर मेरा लग जाए बाप की के विचार थे, के जीवन था, के सारी कहानी थी, ताकि इनको मैनिपुलेट ना कर सके। ठीक है, इसलिए ये वीडियो बनाऊँ, ताकि जो मेरे जानकार हैं कम से कम उन नजर सारी बात का मेरा लग जाए। और ये बात मैं सारे अंदर रिपीट करूँगा तो भाई मेरे तो इतना टाइम को ना मैं इतनी पसड़ सहन कर सकता, ना मैं बता सकता। ठीक है, मैं रू सब क्या दूर एक ला रहा हूँ अपने काम द काम, और कति शांत जीवन अपने परिवार के साथ खुशी का समय बिताऊँ, बहुत अच्छा जीवन चल रहा है। तो यह बात है भाई। ठीक है, तो कुल मिला यह बात है। ये वे कुत्ते तैयार हुए हैं दोनों, बूढ़ा बूढ़ी और भैं भैं चैचे नहीं रहे हैं, तो कुल मिला के उन तक दूरी। ठीक है, ये वे इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं, इमोशनल बात कहे हैं, ढकड़ा मगड़ा, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं भाई। मैं उन माँ बाप से पूछा तो मानता ही नहीं। ठीक है, क्योंकि उन माँ बाप वाली कदे मेरी गल कदे बर्ताव ना करा, तो कि माँ बाप मन हुए तो सही पूछा, सब तो बड़े दुश्मन है मेरे इस जीवन के। ठीक है, तो भाई यह बात है। ये बहुत से ना भाई माँ बाप अच्छे मिल रहे हैं, ठीक है, तो मिल रहे होंगे भाई, मन्नत ना मिल रही। ठीक है, ये बहुत से ना पत्नी सही ना मिल रही, मन्नत सही मिल रही है, तो वो सब हो गया अपनी अपनी ज़िंदगी है भाई। ठीक है, तो अपने बालक हम भाई हमारे वाले ठीक से ये कहें तेरे बालक न्यू करेंगे जब तेने बेरा लगा भाई, कोई बात ना, मैं उस टाइम तैयार हूँ कि है ना। ये तो मन किसी से उम्मीद है ना, मैं कराया करता मन नहीं बेरा है ना, ये तो कोई, क्योंकि भाई घनी ठोकर खा रखी है, एक एक चीज़ अपने इस तरफ है सुलट रखी है, और कति सब कुछ अपना ही मैंने सारी चीज़ बता रखी है भाई। तो तुमने देख लो कितने उठका रहा हूँ मैं। ठीक है, तब मैं सारी चीज़ें ने झेल सकूँ, एक हैंडल कर सकूँ, सब कुछ संभाल सकूँ, कितनी बड्डी तो बड्डी कुछ हो जाओ मैं अपने हिसाब से सुलट सकूँ। मना नहीं है, ऑपरेशन करा नौकरी लागे पास से एक अला चले गया था मैं ऑपरेशन कराने यार, मैं मानता है कुछ नहीं, रोड़ा माच गया था जो मैं पढ़ा था, जो कई जने थे, मैं एकला जा उन जाकर खड़ा हो गया था। मैं मानता ही नहीं, मैं नहीं मानूँ भाई, मैं वन मैन आर्मी हूँ। ठीक है, मैं अकेला ही हूँ जो कुछ हूँ, और मैं सुलट लूँगा अपने स्तर पर भाई, कॉन्फिडेंस है वो मेरा। ठीक है, क्योंकि सब भगम देख रखा है, और एंडी द एंडी बड़का के लिए भी बैठ लिया भाई, और कति घटिया तो घटिया संगति देख ली, घटिया तो घटिया इंसान ना वास्ता पढ़ लिया, सब कुछ देख लिया, 420 लोग आते भी मिल वास्ता पढ़ लिया, और भाई घने खानदानियाँ देख पढ़ लिया, सब कुछ जिंदगी में तकरीबन चीज़ देख ली भाई। ठीक है, भगवान तो खुदा तो मुँह है ना हूँ, और भाई नू ना करता मैं कत्ती मन धरती तो लेगा मेरा लग गया, लेकिन भाई मन न घनी ही जरूरत ना है, कोई नु करा मन न जरूरत ना भाई। मैं एक पेड़े नीचे 3 दिन तक भी बैठा रहे सकूँ, बिना किसी मोबाइल के, बिना खाने पीने के, बिना पानी पिए। ठीक है, मैं ऐसा हूँ, देख ले, इतना मन अपने आप शरीर अपना दिमाग अपना तैयार कर रखे हैं, क्योंकि मैं बैठा हूँ। ठीक है, मैं एक जगह कई कई घंटे बैठ सकूँ एकला, एकांत में जित कुछ भी को ना हो। ठीक है, और यह चीज़ नहीं को ना मैं अपने आप में कष्ट दूँ ना, मन उसमें खुशी मिल रहा है। ठीक है, मन अकेला रह गए, शांत रह गए, मन खुशी मिल रहा है ना, मेरे को मड़ी भी किसी चीज़ से मन न्यू है भाई, मैंने कुछ गलत कर रखा है ना, मैं मानता इस बात ने, चाहे कोई राह में मर जाओ, चाहे मैंने कुछ कहे जाओ, कितनी कोई मैंने गाड़ी बक्के जाओ, कितना कुछ कहे जाओ, मेरा घंटा भर नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि मैं अपनी भीतर की सुनूँ, अपनी आत्मा की, मैं और थिंक करूँ, हर एक चीज़ ना 20 में एनालाइज करके, और जब मैं उस पर फैसला कराया करूँ, और जो मैं फैसला करूँगा उस पर मैं किसी की ना सुनता, चाहे सारी दुनिया एक उड़न हो जाओ, तब मैं अपने मन की सुनूंगा, अपने मन तो चलूँगा, अपने हिसाब से रहूँगा। अकेला रहने में मन न कत्ती दिक्कत नहीं, कत्ती कोई दिक्कत नहीं। मैंने ऊँचे पत्नी बच्चे भी चले जाऊँ, मन न जब भी दिक्कत ना है, रोटी मन बनानी हो, सारा काम मन करना हो, है सब कुछ, यानी मैं अपने ऊपर कत्ती अपने हिसाब से अपने आप ने कत्ती बढ़िया तरीके से चला सकूँ भाई। ठीक है, या नौकरी हट जाओ जब भी मैं जी लूँगा, कुछ भी ना रहो जब भी मैं जी लूँगा। ठीक है, मैं कुल मिला के भाई जब मैंने एक बात कह दी, मैं कत्ती हर तरीके से अपने आप ने सर्वाइव कर लूँगा। ठीक है, मैं कत्ती घने लिचड़ से लिचड़ जीवन मैंने अपना जी रखा है। ठीक है, और मैं उस तक लिचड़ मैंने बेरा उस तक लिचड़ कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, जो मैंने जी रखे हैं, जब कोई आदमी तरीके नहीं हो, जब मैं आज मर जाए और ऐसा जीवन
उन्हें 18-19 साल तक जिया हो, जो तड़के नहीं सोचता हो, जो दिन लिखड़े जब रोड नहीं होता दिन ना लिखड़े रात रही रहे तब थमने देखो उस तक खराब जीवन के जीऊँगा मैं और के देख सकूँ कत्ती खराब तो खराब जीवन देख रहा क्या है। ठीक है, तो भाई मेरा किसी आदमी की किसी बात है क्यों सारी जिंदगी भाई मेरी मार मेरे बाप की मैंने मार पीट और ये कट्टू वचन कट्टू बोल कचोद गाली सुनी है, घटिया तो घटिया बात सुन रखी है मैंने। ठीक है, और घटिया तो घटिया व्यवहार लोग ही देख रखे हैं। ठीक है, और घटिया तो घटिया जाति और धर्म के ठेकेदार हैं इनकी गंदे से गंदी बात सुन रखी है काष्ठा के बारे में। ठीक है, तो भाई झुंड का हमला देख रखा है, झुंड की बोली देख रखी है, झुंड के ऊपर स्वाद ले है, के ऊपर दाबा मार सब कुछ झेल रखा है भाई। ठीक है, तब मेरा कुछ नहीं, मैं अपने स्तर पर चलूँगा, अपने हिसाब से रहूँगा और अकेला रहूँगा, मन कति दिक्कत नहीं। या मैं उन खेल रहूँगा जो मेरे खास है, मन बढ़िया लगे। ठीक है, और वे भी एक लिमिट है उनकी। ठीक है, उस तो ऊपर वे भी ना है, अपने लेवल पर मैं कति नहीं हूँ भाई। तब माँ बाप या जो भी है केवल एक बात है बस, मैं अपने बड़का नहीं थोड़ा मान रहा हूँ भाई, मैं तय एक अच्छा बाप बनना चाहूँ और जो बनने लग रहा हूँ अपनी ओर तो मैं कसर छोड़ नहीं रहा। और भाई अपनी पत्नी के लिए एक अच्छा पति, ठीक है, और समाज के लिए एक अच्छा नागरिक, और भाई नौकरी के लिए एक अच्छा कर्मचारी, वो मैं कोशिश कर रहा हूँ निभाऊँ जितना ही मेरी भाई निभाऊँ भी। ठीक है, और बाकी कौन होता है अगर भाई उन्होंने खाली में पैदा कर दिया और वे मतलब मेरे भगवान बन के ना, मैं ना मानता भाई। ठीक है, मैं ना मानता। पैदा सूर भी करें, पैदा कुत्ते बिल्ली भी करें, पालन पोसना है वो सब तो मैन होगा। ठीक है, तो मैंने पैदा कर दिया, थोड़ा कर दिया, गुलाम बना दिया मैं। अब कति जमा कुत्ते वाली जिंदगी दे दी मेरे तय ना, मैं ना मानता भाई। ठीक है, तब मैं चाहूँ दूर भाई। ठीक है, दूर रहो। तो यह बात है भाई, यह बात बतानी थी। ठीक है, क्योंकि जब सारी चीज़ झेल लिया मैंने खुद हैं, झेल लिया आपने खुद हैं, गंदे से गंदा टाइम मैंने खुद एक ले अपने आंसू अपने खुद पूछ रखे, एक ले अपने दम पे अपने स्तर पे। और अब कत्ती जब गिरी और जिंदगी दे आज मैं बढ़िया ज़िंदगी बचा रहा हूँ। ठीक है, मैं संतुष्ट हूँ, शब्द मैंने बात है, मैं संतुष्ट और शांत हूँ। मेरा दिमाग मेरा मन कति सेटिस्फाई है, मैं कति खुश हूँ, मन कोई दिक्कत नहीं। और मैं कति कुछ ना होगा जब भी मैं खुश हूँ, क्योंकि मैंने अपने आप को स्त्रियाँ तैयार कर रखे हैं। तो यह बात कहनी थी भाई, तो यह बात बतानी थी।